अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सियाल, आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब पर इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त करिए कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा वर्सेस पाकिस्तानियों को। आज हम बात करेंगे फेज़ 10 के ऊपर रिलेटेड टू रियल एस्टेट। जो हमारा ये सिलसिला चल रहा होता है वीडियोज़ का, इसके अंदर हम आपको ऑप्शंस बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा पॉकेट सूट करता है इस वक्त, और मार्केट के हिसाब से किस पॉकेट में आपको जाना चाहिए, फ्यूचर किस पॉकेट का। हमने ऑलरेडी फेजेस के ऊपर बात करते रहते हैं। हमने काफ़ी दफ़ा कंपेयर किया 9 और 7 के साथ 10 को, लेकिन आज मैं इंडिपेंडेंट 10 को डिस्कस करूँगा कि 10 में हमें क्यों जाना चाहिए। क्योंकि DHA का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो लॉन्ग टाइम चलने वाला है, और इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो कोई 20 से 25 साल के लिए यहाँ पे आप इंगेज हो सकते हैं। बिफोर यानी कि प्री मैच्योर इन्वेस्टमेंट, मैच्योर इन्वेस्टमेंट, एंड यूज़र और एज ए बिल्डर, ये 25 साल का काम है। हमें अभी कहाँ पे जाना है, अभी किस स्टेज पे हम हैं, तो अभी हम प्री मैच्योर इन्वेस्टमेंट के अंदर है जहाँ पे फाइल्स बिक रही हैं। फाइल्स इसमें एलोकेशन और एफिडेविट होता है। काफ़ी दोस्त पूछते हैं तो उनको मैं बता दूँ कि जो एलोकेशन होती है वो ट्रांसफ़र हो के आ रही होती है, 4 से 5 बंदों को ट्रांसफ़र हुई, 10 बंदों को ट्रांसफ़र हुई। और जो एफिडेविट होता है वो फर्स्ट राटी होता है जो लैंड ऑनर से या इन्वेस्टर से आपको डायरेक्ट DHA आपने देता है इशू करके। पहले होता था कि एफिडेविट होता था, तभी इसका नाम एफिडेविट पड़ा कि इसके ऊपर स्टाम्प के ऊपर DHA अपनी स्टैंप करता था और उसको एफिडेविट बोलते थे। उसको फिर सबमिशन करवाना होता था, 2 से 3 महीने का टाइम लगता था। उसके बाद वो इंटीमेशन में कन्वर्ट होता था, इंटीमेशन से फिर वो 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर कन्वर्ट होता था एलोकेशन के अंदर। इस दफ़ा उन्होंने जो स्मार्ट है वर्क, आपको पता है IT का, तो उन्होंने इसको सारे सिस्टम को समेट कर आपको डायरेक्टली अगर आप परचेज़ करते हैं लैंड ऑनर से या इन्वेस्टर से, ज़्यादा इन्वेस्टर से ही परचेज़ होता है। क्योंकि लैंड ऑनर से कहाँ ढूंढें, कैसे आए, मार्केट में इक्का दुक्का चीज़ें होती है, उसमें मसाइल भी आ सकते हैं। जब आप इन्वेस्टर से ले लेते हैं तो उसमें फ़र्क क्या होता है, लैंड ऑनर की तो वही ज़मीन होती है जो उसने दी और उसमें एफिडेविट लग गया। इन्वेस्टर के पास और भी पॉकेट होते हैं तो वो आपको ईजी मिल जाता है और जल्दी डिलीवर हो जाता है। इसका प्रोसेस ये है कि आप ID कार्ड की कापी देते हैं उनको और एक पिक्चर देते हैं पासपोर्ट साइज़, उसको वो स्कैन करके अपने सिस्टम में ले आते हैं और इंटीमेशन आपके नाम पे डायरेक्ट इशू हो जाता है। जब आप वहाँ पे पेमेंट देते हैं उसके बाद आपका 1 महीने में ऑटोमेटिक एफिडेविट से, इनकी इंटीमेशन से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है एलोकेशन के अंदर। उसमें ये होता है कि आपको जो है उसमें CVT स्टैम्प ड्यूटी नहीं देना पड़ती, उसके अंदर आपको FBR के टैक्सेस नहीं देना पड़ते, तो उसको थोड़ा इजी लोग लेते हैं। और थोड़ा रेट में फ़र्क होता है, लोकेशन में और एफिडेविट में उतना ही तकरीबन फ़र्क होता है जितना कि उसके ट्रांसफ़र चार्जेस के ऊपर होता है। इनके तकरीबन कनाल के ऊपर अगर 5.5-6 लाख रुपए फ़र्क आ रहा है तो इतना ही फ़र्क आपको एलोकेशन और एफिडेविट के रेट में मिलेगा। और ज़्यादा लोग लाइक करते हैं कि एफिडेविट परचेज़ करें, एक तो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी बनते हैं, दूसरा टैक्सेशन से वो बच जाते हैं। तो इस दौर में क्योंकि टैक्सेशन बहुत ज़्यादा अपने पीक पे होती है, राइट ऑफ चीज़ों को जवाब देना पड़ता है, तो लोग ज़्यादा उस तरफ जाते हैं जहाँ पे टैक्सेशन से वो बच सकें। ये तो एफिडेविट और एलोकेशन का फ़र्क था। दोनों में आगे जाके सेम रूट पे चले जाते हैं, जब वो भी एलोकेशन में कन्वर्ट हो जाती है और ऑलरेडी आप एलोकेशन परचेज़ करते हैं तो सेम रूट होता है। वही चीज़ होती है जो आप एलोकेशन की शेप में परचेज़ करें, वही चीज़ है जो आप एफिडेविट की शेप में परचेज़ करें। इसमें फेज़ 10 के अंदर अगर मैं बात करूँ तो साइज़ का 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल रेजिडेंशियल पॉकेट के अंदर है, और 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल के अंदर अवेलेबल है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एफिडेविट और एलोकेशन सियाल स्टेट के पास अवेलेबल है। आप अगर कभी भी कोई भी क्यूरी होती है 03228888 मेरा नंबर है, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बताने का मकसद ये है कि ये सारा प्रोसेस आपको पता है, और एलोकेशन का तो आपको पता है ट्रांसफ़र किस तरह होती है, जो नॉर्मल प्लॉट्स की तरह ट्रांसफ़र होती है। बट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त हम कहाँ पे खड़े हैं और करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि लाहौर के अंदर अगर हम देखते हैं तो तकरीबन को 1.5 से 2.25 करोड़ की आबादी का शहर है और ग्रोथ करता जा रहा है, शहर बढ़ता जा रहा है। और अभी जो शहर की कंडीशंस है, मेरा तो क्योंकि काम यही होता है वर्किंग करनी, और मैं सराउंडिंग्स के एरियाज़ को और लाहौर की, इनके हमारे पास जो DSS के साथ साथ बरकी रोड है, बेतिया रोड है, रायवेड रोड है, कसूर फिरोजपुर रोड है, ये सारे रोड हम इसके ऊपर मुल्तान रोड तक ये वर्क है। एक साइड है ये एक बिज़नेस का जो रियल एस्टेट सेक्टर का ये पोर्शन है। दूसरा पोर्शन है
जो आप शरकपुर रोड है, आपका इधर गुजरांवाला रोड है, उस साइड पे अगर आप जाते हैं, काला शाह काकू की तरफ जाते हैं, आप सियालकोट मोटरवे की तरफ जाते हैं, ये दूसरा पोर्शन बनता है लाहौर का जो शाहदरा की तरफ है। वहाँ पे हम नहीं करते डील, हम ज़्यादा से ज़्यादा लाहौर स्मार्ट सिटी तक गए। बाकी क्योंकि हमारे पास इतने एरियाज़ इधर हैं तो यहाँ पे हम डिस्कस करते रहते हैं। हमने इन एरियाज़ के अंदर ऑप्शंस को देखना है कि कौन से सूटेबल है, DHA के टैग के साथ, प्रॉपर बड़े फेज़ के साथ और आइडियल टाइम के साथ अगर हम देखते हैं तो फेज़ 10 के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना होगी, इस वजह से कि फ्यूचर है उसका। क्योंकि अगर हम इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात करना होगी, देखना होगा, मौके देखने होंगे, हमें कौन से जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, अवेल हैं, उनको अवेल कैसे करना है। तो मेरे ख्याल में फेज़ 10 इस वक्त आइडियल है। उसके अंदर आप 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, 4 और 8 मरला कमर्शियल्स के अंदर जा सकते हैं और ये रेजिडेंशियल पॉकेट में जा सकते हैं। फ्यूचर में क्या होगा, कितनी रेशो से प्रॉफिट बढ़ेगा, ये मैं आपको बारहा बता चुका। मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर आप किसी भी कैटेगरी में जाते हैं और आपको 200 प्रॉफिट आपका वेट कर रहा है, वेलकम करेगा आपको जब आप इसके अंदर जाएंगे। 2025 जो रियल इस्टेट सेक्टर का साल होगा, मैंने जब मार्केट सही चल रही थी और उसके बाद बुरहानी सूरत हाल आ रही थी तो मैंने तब भी आपको बताया था कि अभी जो प्रॉपर्टी है वो नीचे जाएगी, लेकिन 2025 दोबारा साल है प्रॉपर्टी का, इसके अंदर इंशाल्लाह बेहतरीन मौके होंगे। और यही जो आप आज 1 करोड़ के ऊपर खड़े हैं, आप जो आज 55 की ब्रैकेट 56 में खड़े हैं, 10 मरला में 1 करोड़ की ब्रैकेट में कनाल में खड़े हैं, 45-6 की ब्रैकेट में 8 मरला में खड़े हैं और 33 और 35 की ब्रैकेट में 5 मरला में खड़े हैं, तो ये रेट आपको 200 प्रॉफिट के साथ रिटर्न देंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है और हक हलाल का कारोबार के अंदर और आपके आंखों के सामने बेहतरीन फेज़ जो है डेवलप होगा, कंप्लीट होगा। जिस तरह 9 प्रिज्म अपनी पीक को पहुंचा, जिस तरह फेज़ 7 अपनी पीक को पहुंचा, 8 पहुंचा, 6 पहुंचा, तो ये सारे फेजेस जब इस कंडीशन में थे तो काफ़ी लोग बातें करते थे कि इनको तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कल मैं इत्तेफाक से कस्टमर के साथ था, मैं विज़िट करवा रहा था फेज़ 7 में एक प्लॉट, तो उनको बता रहा था कि ये प्लॉट 25 लाख रुपए का था। अब वो हैरान हुए, 2.25 करोड़ का था वाई ब्लॉक में बाउंड्री के नीचे। तो मकसद ये है कि टॉप कैटेगरी 7 में हमने 38 का प्लॉट बेचा और लो कैटेगरी 25 का बेचा। आज वहाँ पे 4 करोड़ रुपए का रेट है, 2.5 करोड़ का रेट है, 2.25-3 का रेट है। तो यही सूरत हाल फेज़ 9 प्रिज्म में थी। तो जब हमने फाइल्स बेची, 13 लाख की फ़ाइल बेची, 14 लाख की बेची और उसके बाद प्लॉट 60 लाख से शुरू किए, तो आज वहीं पे सूरत हाल है 3 करोड़, जिनके 2 करोड़ से 3 करोड़ की ब्रैकेट के रेट है। हर फेज़ ने अपनी पीक लेना होती है। तो मैं समझता हूँ कि फेज़ 10 की जो पीक आएगी उसमें काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। नंबर मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया, कोई भी क्यूरी थी तो हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। तो आज के लिए इजाज़त, नेक्स्ट मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।